तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मोनिका को सूरज के बात पर गुस्सा आ जाता है। अब आगे इस पर सूरज कहता है, नहीं मोनिका, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। तुम सिर्फ इतना समझो कि डोगा मर चुका है और मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते। इस पर मोनिका कहती है, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तब सूरज कहता है, मैं एक भारतीय होने का फर्ज निभा रहा हूँ। इस पर मोनिका कहती है, मैं कुछ समझी नहीं, इसका मतलब बताओ। इस पर सूरज समझाता है, मैं कुछ ऐसे सबूत ढूंढ रहा हूँ जो शक्तिमान को सही साबित कर पाए। कैसे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन शक्तिमान का सच्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुंबई को कोई सुपर हीरो तो चाहिए ही जो उनकी रक्षा कर सके और जिस पर वो विश्वास कर सकें। फिर हमें एक अज्ञात स्थान दिखाया जाता है जिसमें से आवाज आ रही होती, ओह तो डोगा को सबूत चाहिए, मिलेंगे, शक्तिमान के खिलाफ सबूत भी मिलेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है सूरज अपनी बाइक से कहीं लौट रहा होता है और मन ही मन सोचता है, ओह यार, ये शक्तिमान के चक्कर में तो मैं भूल ही गया कि मोनिका के साथ डिनर का प्रोग्राम बनाया है और शाम यहीं पर हो गई। सूरज बेटे, आज तो पक्का सैंडिलो का प्रसाद ही मिलेगा, वह भी हील वाले। तब सूरज कहता है, लगता है भूकंप आ रहा है। और ये सोचते सोचते सूरज शहर के अंदर प्रवेश कर चुका था। अचानक से उसे कुछ महसूस हुआ, एक तेज कंपन, और यह तेज होता चला जा रहा था। इस पर सूरज कहता है, लगता है भूकंप आ रहा है। और सच में वो एक भूकंप ही था। और जब भूकंप रुका तो कई बिल्डिंगों पर दरारें पड़ चुकी थीं और उन दरारों से साफ पता चल रहा था कि वो बिल्डिंगें ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगी। और ये सारा सीन गंगाधर भी देख रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गंगाधर एक अकेले सुनसान जगह पर जाता है और वहाँ पर अपना हाथ ऊपर उठाकर घुमाता है और शक्तिमान बन जाता है। लेकिन गंगाधर को शक्तिमान बनते हुए सूरज देख लेता है और कहता है, ओह तो गंगाधर ही शक्तिमान है, यही तो गीता जी के साथ हर वक्त रहता था, तभी तो उन्हें शक्तिमान की हर न्यूज मिल जाती थी। फिर सूरज कहता है, ओह ये शक्तिमान कहाँ जा रहा है, बिल्डिंग तो अब गिरने ही वाली है, इतनी जल्दी उसमें से लोग कैसे निकलेंगे, शक्तिमान ही लोगों की आखिरी उम्मीद थी। और सूरज के इतना कहते कहते वो सारी बिल्डिंगें गिर गयी और कई सारे लोग मारे गए। इस पर सूरज को गुस्सा आ जाता है और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि कई लाशें एक जगह पर इकट्ठा हो गई थीं। फिर हम देखते हैं कि सूरज अपने गुस्से पर काबू न रख पाया और उससे म्यूटेशन लेवल बढ़ने लगा और उसका चेहरा बदलने लगा था। इस पर सूरज कहता है, ओ म्यूटेशन मुझ पर अब हावी हो रहा है, ये ए लेवल का म्यूटेशन है, सबसे खतरनाक। फिर सूरज हमें एक गटर में जाता हुआ दिखाया जाता है जो मन ही मन सोचता है, मुझे लोगों की नजरों से ओझल होना होगा, वरना मेरी ड्रेस से मैं कभी भी पहचाना जा सकता हूँ। गटर से होते हुए डॉक्टर निशी के घर जाना होगा, मुझे वहीं से एंटीडोज भी लेना होगा, पर इस रूप में कैसे जाऊं? एक ये गटर नंबर 62 है, यहीं कहीं इमरजेंसी के लिए मैंने डोगा का कॉस्ट्यूम रखा था। और फिर हम देखते हैं सूरज को उसका डोगा वाला सूट मिल जाता है और वो पूरा सूट पहनकर डोगा बन जाता है। लेकिन हमें गटर के बाहर से एक आवाज आती है डोगा की, और जब डोगा बाहर आता है तो उसके सामने शक्तिमान ही खड़ा होता है और कहता है, हाँ मैं, तो आखिर तुम सामने आ ही गए, वैसे लोगों को अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने, मुझे भी लगा कि तुम सच में चले गए। इस बात पर डोगा कहता है, चला तो मैं गया था शक्तिमान, पर तुम्हारे रक्षक होने के ढोंग को अब मैं समझ गया हूँ। एक राक्षस से मजलूमों को बचाने के लिए उन्हें दूसरे राक्षस के हाथों सौंप दिया था मैंने, तुम समझ ही रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इस पर शक्तिमान कहता है, शक्तिमान कभी झूठ नहीं बोलता डोगा, पर क्या सच है, एक मुजरिम को समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, देर सवेर सच लोगों के सामने आ ही जाएगा। पर मुंबई में दोबारा नजर आने की जो जुर्रत तुमने की है उसकी एक ही सजा है और वह है जेल। अपराध को मिटाते मिटाते तुम खुद भी एक अपराधी बन गए हो, पर हिंसा से अपराध नहीं मिटता। इस पर डोगा कहता है, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, मुझे जल्दी से जल्दी कहीं पहुंचना है और तुम मेरी राह में रोड़ा बनकर खड़े हो, पर हाँ मुंबई वासियों के खून का बदला तुमसे जरूर लूंगा। और डोगा वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर हमें शक्तिमान दिखाया जाता है कि उसने डोगा पर हमला कर दिया है और शक्तिमान कहता है, शक्तिमान को तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम भी एक मुजरिम हो, बस तुमने सूट हीरो वाला पहन रखा है, कहीं सच में खुद को मुंबई का बाप तो नहीं समझने लगे हो तुम। फिर हमें दिखाया जाता है कि डोगा पर म्यूटेशन लेवल और ज्यादा बढ़ गया था और उसका चेहरा बदलने लगा था। और फिर डोगा कहता है, हाँ मैं हूँ, मुंबई का बाप हूँ मैं, और अब तुम भी देखोगे। फिर हमें डोगा का बदलता हुआ चेहरा दिखाया जाता है जो शक्तिमान से अपना मुंह बंद करने के लिए कह रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोगा बहुत बड़ा हो चुका है शक्तिमान से, और शक्तिमान इस पर सिर्फ भौचक्का रह जाता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, और कहता है, ये सच नहीं हो सकता। तो क्या अब शक्तिमान हार जाएगा? क्योंकि डोगा का म्यूटेशन तो अब हाई लेवल पर पहुंच चुका था और उसका साइज भी बड़ा हो चुका था। ये जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। अब अगली कॉमिक से शय और मात।